हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की इन जनरल, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने जो सारा रोडवेज था ना, रोडवेज वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब जमीन के रास्ते और भी रास्ते होते हैं, मतलब कि जमीन के रास्ते रोडवेज के अलावा और भी तरीके होते हैं जिससे आप जा सकते हैं। तो वो क्या है? तो वो रेल ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हो गया। तो रेल ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवेज जो है वो किस तरह का मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगेन सारी चीजें वही है जो रिपीटेटिव है। इंडियन कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि इंडियन कंटेक्स्ट में रेलवेज वगैरह कहां कितनी डेवलप्ड है, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल के बाद में अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड करना, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्पेशल क्लासेस होते हैं, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, ढेरों मल्टीपल फीचर्स जो हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। चलिए, तो रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है उसमें एक इंडिया के भी नाम आता है। जैसे आपने ह्यूमन ज्योग्राफी वाली, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक जो पढ़ी थी, उसमें देखा था कि बड़े बड़े रेलवे लाइंस थे। कौन कौन से बड़े बड़े? तो जैसे आप देखेंगे ट्रांस साइबेरियन था, ठीक है, तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन था। तो ये सारे जो बड़े बड़े रेलवे लाइंस थे ना, उन्हीं में आप इंडिया का रेलवे लाइन का नेटवर्क डेंसिटी वाइज अगर देखोगे ना, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क आ जाता है लेंथ में अगर बात की जाए। और ऐसा कहते हैं ना लोग कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, तो कभी कभी थैंक यू ब्रिटिशर्स को इस चीज के लिए बोल देते कि उन्होंने रेलवेज कंस्ट्रक्ट की, लेकिन कॉस्ट बहुत पे करना पड़ी हमें इस चीज की। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश टाइम पीरियड से रेलवेज का जो डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण रेलवेज का डेवलपमेंट किया था। उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या थे? सिंपल सी चीज थी कि उन्हें यहां से लूट लूट के सामान ले जाना, तो उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी कैसे ले जाएंगे, रेलवेज के थ्रू ले जाएंगे। ठीक है, तो इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि महात्मा गांधी खुद कहते थे कि इंडिपेंडेंस में रेलवेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कैसे? कि आप इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में लोगों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे डेवलप करवा पाओगे, तो वहां रेलवेज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ठीक है, तो द इंडियन रेलवेज ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी वाज हैविंग दिस ओपिनियन। ठीक है, ये महात्मा गांधी का ओपिनियन था कि रेलवेज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम क्या होता है ना, हम नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। कैसे? कि इस कैमरे का, ठीक है, इस स्मार्ट बोर्ड का, ये मार्कर का, इन सब का बड़ा योगदान है, तब जाके लेक्चर पॉसिबल बन पाता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि इंडियन रेलवेज की इंपॉर्टेंस ये थी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ये महात्मा गांधी खुद कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन रेलवेज की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। 1853 में पहली ट्रेन चली थी, छुक 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 छुक। ठीक है, तो पहली ट्रेन कहां चली थी? एक लाइन कंस्ट्रक्ट की गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में, बॉम्बे टू थाने, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए ये एक पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में। ठीक है, बॉम्बे से थाने के बीच में। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। ठीक है, और इंडियन रेलवे जो है तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है देश में, लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क वाज 67,956 किलोमीटर। रेलवे ईयरबुक 2019-20, ठीक है, रेलवे ईयरबुक 2019-20 की बात करें तो जो लेंथ है किसकी? इंडियन रेलवेज की, वो कितनी है? 67,956 किलोमीटर। 4 किलोमीटर और बढ़ा देते, राउंड फिगर में आ जाता है 2020 के हिसाब से। और आप जैसे देखोगे तो आप एक स्पेसिफिक इंडियन रेलवेज, एक इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वो एक अलग कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो मालगाड़ी के लिए रहेगा। तो मालगाड़ी वजह से कभी कभी ट्रेन खड़ी कर देते ना कि मालगाड़ी निकल रही, तो उन्होंने बोल दिया नहीं, मालगाड़ी तो सीधे अलग चलना चाहिए, तो उसके लिए एक अलग कॉरिडोर बन रहा है। क्लियर हुआ? थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पे आप इंडियन रेलवेज की अगर बात करोगे तो इंडियन रेलवेज का बेसिक आइडिया मिलते चल रहा है ना आपको, तो कब स्टार्ट हुई थी, कितनी लेंथ है, ये सारी चीजें। इट्स वेरी लार्ज साइट पुट्स अ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। नो डाउट, इसीलिए आप देखते हैं कि रेलवे में कितने सारे एम्प्लॉइज है, क्योंकि इतना बड़ा जो नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का, उसे मैनेज करना अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं चैलेंज से भरी हुई चीज रहती है। Thus in India, the railway system has been divided into 16 zones। और अब क्या, इतने बड़े पूरे के पूरे रेलवे सिस्टम को, नेटवर्क को मैनेज करना है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए रेलवेज को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ बुक में ये बुक आउटडेटेड है, आउटडेटेड इन द सेंस कि लेटेस्ट एडिशन में भी अभी 16 जोन ही लिखा आ रहा है। बाकी आप आज की स्थिति देखोगे 2022 में 19 जोन्स हैं। ठीक है, 19 जोन्स हैं, ये चीज ध्यान रखना। बाकी बुक में आपके 16 जोन्स लिखा है, तो विल गो बाय दैट, फाइन। तो दस इन इंडिया द रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स। तो एट प्रेजेंट देयर आर 19 जोन्स, बस ध्यान रखना।
क्लियर हुआ? तो ये जोन्स के अलग अलग नाम दिए गए, जैसे सेंट्रल जोन है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वाला, ईस्टर्न कोलकाता का हो गया, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर हो गया, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर उसका बोलते ना कैपिटल जो हो गया, ठीक है। नदन में क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, नॉर्थ सेंट्रल में इलाहाबाद हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न में हो जाएगा गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में हो जाएगा मालीगांव गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में फिर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न में जयपुर है, सदर्न में चेन्नई है, साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद है, साउथ ईस्टर्न में कोलकाता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर है, साउथ वेस्टर्न में हुबली है, वेस्टर्न में मुंबई है, और वेस्ट सेंट्रल जो है तो वेस्ट का भी सेंट्रल जो उसमें जबलपुर है, ठीक है। तो ये इंडियन रेलवे जोन है और उनके हेडक्वार्टर्स बताए गए यहाँ पे, ठीक। इसमें 3-4 और है अभी, जैसे आंध्र प्रदेश का एक ऐड हुआ है, वेस्ट साइड पे एक ऐड हुआ है, तो ठीक है वो भी ध्यान रख लेना। 19 है। तो अब क्या हो रहा है, इंडियन रेलवेज की जब हम इतनी बात करें तो बेसिकली आप देखोगे ना, वो तो आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया इंडियन रेलवेज को। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी अगर आप जैसे देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज 3 कैटेगरीज हैव बीन मेड, ठीक है। विड्थ ऑफ ट्रैक जो होता है ना, विड्थ ऑफ ट्रैक मतलब क्या है, जैसे ये ट्रेन है, मतलब वो ट्रेन की पटरी है, ठीक है, ये ट्रेन की अगर पटरी है, इसे पटरी बना देते हैं हम, तो ये इनके बीच में विड्थ जो रहती है ना, ये वेरी करती है, पता है। आप बोलोगे सर वो तो हमेशा एक जैसी रहेगी, नहीं, वेरी करती है, और उस लाइन पर चलने वाली ट्रेन भी अलग बनती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के ऐसे वो टायर ऐसे खींच के थोड़ी ना बड़े छोटे कर दोगे आप, ठीक। तो उस हिसाब से क्या होता है, ये वाली जो विड्थ है, ठीक है, मतलब इसी तरह से क्या है कि यहां पे अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज, तो कितनी विड्थ है, ठीक है, उस हिसाब से क्या, उस हिसाब से आपको 3 कैटेगरीज मिलेगी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, ब्रॉड गॉज वाली, मीटर गॉज वाली, नैरो गॉज वाली। ब्रॉड गॉज क्या है, मीटर गॉज क्या है, नैरो गॉज क्या है, तीनों चीज समझो। तो ब्रॉड गॉज में क्या आता है, द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज 1.67 मीटर। 1.67 मीटर जो होता है डिस्टेंस, ठीक है, ये 1.67, जैसे ब्रॉड गॉज जो सबसे बड़ी होती है, ब्रॉड गॉज जो होती है 1.67 मीटर का उनके बीच में डिस्टेंस होता है। अच्छा, ब्रॉड गॉज के फायदे क्या है कि उसके ऊपर जो ट्रेन चलेगी उसका साइज भी बड़ा रहेगा, ज्यादा सामान डाल सकते हो, ज्यादा लोगों को बिठा सकते हो, ठीक है। तो वही रहता है कि उसपे इंजन और बोगी जो बनेगी वो भी बड़ी चलेगी फिर। तो ब्रॉड गॉज डिस्टेंस जो रहता है गॉज के बीच में 1.676 मीटर्स रहता है। द टोटल लेंथ ऑफ ब्रॉड गॉज लाइन वाज 63,950 किलोमीटर 2020 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। 63,950 किलोमीटर आपको ब्रॉड गॉज ट्रेन मिलेगी। मीटर गॉज क्या होती है, जिसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 1 मीटर की होती है, मीटर गॉज मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ ट्रैक के बेसिस पे 3 तरह की कैटेगरी बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, रेल्स मतलब वो जो पटरी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर, इट्स टोटल लेंथ इज 2402 किलोमीटर, कम है ये थोड़ा, 2204 किलोमीटर का लेंथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेन वैसे ही चलेगी जो मीटर गॉज के हिसाब से बनी होगी। फिर क्या है, नैरो गॉज की अगर बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन दिस केस इज 0.762 मीटर्स और 0.610 मीटर्स, ठीक है, तो मतलब मीटर से भी कम होता है, नैरो गॉज हो गया। तो द टोटल लेंथ ऑफ नैरो गॉज वाज 1640 किलोमीटर्स 2019-20 की डेटा के हिसाब से। इट इज जनरली कन्फाइंड टू हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में क्या है, अब देखो ऐसा नहीं कि शौक से बनाते हैं, ये आप जो देख रहे हो नैरो गॉज वाला जो ट्रैक बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि हिली एरियाज में आपके पास उतनी जमीन नहीं है, आपको पहाड़ काट काट के थोड़ा में बना रहता है, तो वहां क्या होता है कि थोड़ा कंप्रेस ट्रेन चलती है, समझ में आ रहा है, वो चीज रहती है। तो नैरो गॉज में द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन दिस केस इज 7062 मीटर्स, 7000 नहीं 0. ये जो डिस्टेंस है दो ट्रैक्स के बीच का, दो रेल्स के बीच का, वो 0.762 मीटर्स रहती है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसकी 1604 किलोमीटर है थ्रू आउट द कंट्री। हिली एरियाज में आपको नैरो गॉज ज्यादा देखने को मिलेगी, कारण मैंने आपको समझा दिया क्यों, ठीक है। अब डेवलपमेंट की बात करें ना, इंडियन रेलवेज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या डेवलपमेंट आया, तो डेवलपमेंट इन इंडियन रेलवेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गॉजेस टू ब्रॉड गॉज, ठीक है। मीटर और नैरो गॉज को बड़ा करके ब्रॉड गॉज पे लाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ी ट्रेन चल सके, ठीक है, बड़ी ट्रेन चल सके, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकोगे, बड़ा सामान भी पहुंचा सकोगे, फिर बड़ी ट्रेन रहेगी तो। मोरओवर स्टीम इंजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, ठीक है। गदर मूवी देखिए, गदर मूवी में किस तरह से वो कोयला डालते जाते हो, फिर ट्रेन भागती जाती है, ठीक है। तो वही चीज, मतलब वो स्टीम इंजन पहले चलते थे, अब क्या है वो स्टीम इंजन को कन्वर्ट करके इस तरह से इलेक्ट्रिक या डीजल इंजन पे फोकस किया जा रहा, ज्यादा फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक इंजन पे, ठीक है। दिस स्टेप हैज इंक्रीज्ड द स्पीड एज वेल एज द हॉलेज कैपेसिटी, मतलब सामान भी ज्यादा जा सकता है और स्पीड भी तेज हो गई, नहीं तो पहले ट्रेन स्लो चलती थी, ठीक है। पहले ट्रेन ऐसी स्लो चलती थी, जैसे आपने कुछ मूवी वगैरह में फिर देखा होगा, क्या है कि वो सुल्तान दौड़ लगाता है ना किसी पिक्चर में, तो स्टीम इंजन के बराबर में दौड़ लगाता है, तो स्टीम इंजन से आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं कि सुल्तान बहुत तेज दौड़ रहा है, स्टीम इंजन जो रहता है वो क्या करता है, स्लो दौड़ता है, ये वाली कहानी रहती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इन इंडियन रेलवेज वाली कहानी हो गई यहाँ पे। द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन्स
रन बाय कोल हैज आल्सो इंप्रूव द एनवायरनमेंट ऑफ द स्टेशन। अब दिखती बात है क्या है कि ये रिप्लेसमेंट, जब ये जो रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, स्टीम इंजन का, तो स्टीम इंजन पहले क्या होते थे, लोग शादी में जा रहे हैं बढ़िया तैयार वैयार होके जाते थे, ठीक है, पाउडर वाउडर लगा के रेलवे स्टेशन पे पहुंचते थे, स्टीम इंजन वाली ट्रेन आती थी, उनका पूरा पाउडर क्या हो जाता था, काले कलर के धुएं में कन्वर्ट हो जाता था। तो मतलब इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेशन का कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो पॉल्यूशन करते थे स्टीम इंजन, लेकिन जब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया तो अब इंजन वो जो स्टेशन जो है वो उतने पॉल्यूटेड नहीं रहते, इन्वायरमेंट सेफ रहता है थोड़ा सा। मेट्रो रेल्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। अब इन सब के ऊपर क्या होता है, रेलवे के ऊपर जब मेट्रो रेल्स आ गई शहरों के अंदर, ठीक है, जैसे दिल्ली मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो इज द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली, ठीक है, आई शुड से। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली मेट्रो नहीं होती तो क्या होता, तो बहुत बहुत कुछ भी नहीं होता, तो एक तरह से फिर देखा जाए तो, क्योंकि बड़ी समस्या का काम था। दिल्ली मेट्रो ने कितना ट्रैफिक, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी समस्याओं को खत्म कर दिया है। कनेक्टिविटी दिल्ली जैसे देश में, और दिल्ली जैसे सिटी में क्या कर दी, कनेक्टिविटी बेहतरीन कर दी है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस, ठीक है, बाय सीएनजी रन व्हीकल्स अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो, तो मेट्रो का आना, सीएनजी बसेस का आ जाना, उससे क्या हुआ, उससे एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इट इज अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन एरियाज में एक बड़ी निजात मिली है, ठीक है, तो वो रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आ जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, अगली चीज क्या, इवोल्यूशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब किस तरह से आपको ये तो क्या समझ में आएगा कि रेल में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। अगर रेलवेज के इवोल्यूशन को और फोकस किया जाए तो एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज, एंड ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स, हिल स्टेशंस एंड कैंटोनमेंट्स, टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पीरियड से ही सारे जो टाउन्स हैं, ठीक है, जो प्लांटेशन फील्ड्स है, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स को मैंने आपको बताया ना, उन्हें रेल में इसलिए इंटरेस्ट नहीं था कि लोगों को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, उन्हें ऐसा था कि एक फास्ट क्या होना चाहिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। यहां से लोगों को, मतलब यहां से सामान एक्सप्लोइट किया, फटाफट कोस्टल एरिया पे पहुंचाया, अपनी शिप में भर के ले जा रहे हैं ब्रिटेन। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं, टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज हो गए, प्लांटेशन फील्ड हो गया, दूसरी कमर्शियल क्रॉप हो गई, हिल स्टेशन हो गया, कैंटोनमेंट हिल स्टेशन, मतलब क्योंकि उन्हें वहां तक जाना रहता था तो ट्रेन बना दी उन्होंने, बड़े रईस थे। ठीक है, तो हिल स्टेशन एंड कैंटोनमेंट टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही कनेक्टिविटी बहुत तंदुरुस्त थी, जबरदस्त थी। ठीक है, तो दीज वर मोस्टली डेवलप्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो पूरा नेटवर्क डेवलप हुआ था, तो ये नेटवर्क डेवलप करने का कारण ये था कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो सके। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में हमने इसे एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह देखा। ठीक है, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, रेलवे रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू। ठीक है, रेलवे रूट जो है तो उन्हें अलग अलग दूसरे एरियाज तक एक्सटेंड किया गया, बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप हो पाए, उस चीज पे फोकस किया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने इंडियन रेलवेज के डेवलपमेंट पे फोकस किया, हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिपेंडेंट कंट्री की। ठीक है, तो वहां पे एक जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो कोंकण रेलवे का देखने को मिलेगा। एंड हियर इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या है कोंकण रेलवे, कहां है देखो तो अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, कोंकण रेलवे के ऊपर एक पहले आपको वो दे देता हूं एक आइडिया। तो कोंकण रेलवे क्या है? One of the most important achievement of the Indian Railway has been construction of Konkan Railway in 1998. 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी साल मेरा जन्म हुआ, मैं उम्मीद है कि पता नहीं कब जाऊंगा मैं। ठीक है, why I am saying this, ठीक है, समझना इसकी सिग्निफिकेंस को। तो इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका। रोहा इन महाराष्ट्र एंड मैंगलोर टू कर्नाटका। इट इज कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल। ठीक है, एक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह से कंसिडर किया जाता है। इट क्रॉसेस थ्रू 146 रिवर्स स्ट्रीम्स, नियरली 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स। देखो क्या है ना, हम किताबों में बैठ के यहाँ पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है, पेपर देना है, पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें हैं, लेकिन आदमी सीखता पता है कहाँ है सबसे ज्यादा? जब वो ट्रैवल करता, जब वो दुनिया को देखता, जब वो एक्सप्लोर करता, जब वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और बहुत सिग्निफिकेंट बता रहा हूँ। अभी आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी, ब्रेक लेना एक, आगे आप करियर में जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए मतलब वो तो दिखती बात है, करना ही पड़ेगा, विद टाइम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक ब्रेक लेना, ठीक है, एक्सप्लोर करना है। जो किताबों में पढ़ते हो ना, जैसे अब कोंकण रेलवेज की बात हो रही है, अगर आपके पास में टाइम है, रिसोर्सेज, कुछ नहीं करना है, एक टिकट खरीदना है। कहां से टिकट खरीदना है आपको? रोहा इन महाराष्ट्र, मैंगलोर इन कर्नाटका तक की, तो उसी ट्रेन से जाना है, उसी ट्रेन से वापस आना है। ठीक है, ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग, कितना सुंदर दृश्य होगा ये। तो 146 रिवर्स और स्ट्रीम्स क्रॉस करते जाएगा, 2000 ब्रिजेस होंगे, 91 टनल्स होंगे। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि किताबों में पढ़ते रहोगे, अच्छी बात है, पेपर देना है, पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा सीखता आदमी यहां से, ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखते हो आप। दिस इज इन माय बकेट लिस्ट। ठीक है, एक दिन मैं यही करने वाला हूं कि एक टिकट इधर से खरीदूंगा, एक टिकट उधर से, कुछ नहीं करना, इधर से बैठ के जाना, उधर से बैठ के वापस आना है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज नियरली
6.5 किलोमीटर लॉन्ग ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट, ठीक है। इसी रूट पर आपको 6.5 किलोमीटर की टनल भी पड़ती है। मतलब उतने समय तक क्या है, उतने समय तक आप जैसे देखोगे तो अंधेरा, मतलब खैर ट्रेन में तो लाइट जला लो, लेकिन टनल के अंदर से निकल रहे हो आप, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग, ठीक है। तो कोंकण रेलवे में 3 स्टेट जो है, तीनों स्टेट्स ने अपना पूरा प्रयास किया है। फाइन, सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट, नहीं अभी एक चीज बची है, रेलवेज कंटिन्यू टू रिमेन द मेन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस, ठीक है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड राजस्थान। तो रेलवे नेटवर्क की अगर इसे बात करोगे बेसिकली, तो वो कहां पे आपको हिली स्टेट्स जो है, उसके बाद में सेंट्रल पार्ट जो है, क्योंकि वहां पे क्या फॉरेस्ट वगैरह, राजस्थान में जैसे आप देखोगे तो सैंड ड्यून्स वगैरह आते रहते हैं, तो विच आर नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, तो वहां पे आपको थोड़ा सा रेलवे नेटवर्क कमजोर देखने को मिलेगा। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट रेल ट्रांसपोर्ट। तो हमने लैंड ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट और रोडवेज वो पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटरवेज की बात करेंगे। वाटरवेज भी अलग अलग तरह के होते हैं, कहां कहां क्या क्या वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज के बारे में, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।